लोगों की सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लोगों से हमने गंगा जल मांग के और लोगों के मुंह में बस पानी डाला है। गंगा जल लोग आ करके खड़े थे हमारे नीचे। सोचिए, अपनी साख को लोगों की जान से ज्यादा जरूरी समझते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर फौरी तौर पर गुपचुप तरीके से पर्देदारी की जा रही थी, लेकिन दबाव पड़ा, भाई भगदड़ हुई है, तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों को सीसीटीवी वालों को तो जारी नहीं किया, लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियोस आई उसके बाद सरकार सहम गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 30 लोगों का आंकड़ा सबके सामने रख दिया। बार बार दावा हो रहा है, जो वहां पे चश्मदीद है उनका कहना है कि नहीं भाई, जिस तरह के हालात थे 30 तो नहीं, ये 100 से ज्यादा का आंकड़ा है। लोग बता रहे हैं अलग अलग तरीके, कोई 1400 कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं 100 से ज्यादा का आंकड़ा, अलग अलग आंकड़े, क्योंकि भाई वो अधिकारी नहीं है। लेकिन अधिकारियों ने कहा 30 लोग मारे गए, हम जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मतलब यही पूरी तरीके से गगन के उस पार बैठे देवी देवताओं से भी ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्यादा टेक्निकली इनबिल्ट हो गए, इसीलिए शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर, अब इन सब के बीच इन्हीं के आंकड़ों पर जोरदार तमाचा मारता हुआ एक नया दावा है। दावा नहीं है, खबर है बकायदा पूरी, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज का पुलिस प्रशासन और यहां तक कि जो सरकारी लोग हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। यही नहीं, खबर और भी आगे की दिखाऊंगा कि कैसे महाकुंभ में जो बेइंतजामी थी, बदइंतजामी थी, उसकी भी तस्वीर निकलकर सामने आई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं क्योंकि अभी तक 30 के आंकड़े का जिक्र था। दैनिक भास्कर की इस खबर को पढ़ लीजिए। महाकुंभ भगदड़ हादसे में स्टेट वाइज मौतें कितनी हुई, जरा इन आंकड़ों को गौर से देखते चलिएगा, क्योंकि इसी को कैलकुलेट करना है आपको। क्योंकि पुलिस, जो प्रयागराज की पुलिस है, प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब कह रहे हैं 30 मौत। अब देखिए, उत्तराखंड में एक व्यक्ति की मौत, मतलब उत्तराखंड के एक व्यक्ति की मौत प्रयागराज में होती है। हरियाणा में 3 की मौत होती है, 3 और 1 4। राजस्थान में 3 लोगों की मौत होती है, ये हो जाते हैं 7। गुजरात में 1 की 8। कर्नाटक के 4 लोगों की मौत होती है, 12 हो गए। झारखंड में 2, 12 और 2 14। पश्चिम बंगाल में के जो लोग आए थे 14 और 2 16। एक असम 17 और फिर इसमें बिहार के 8 लोग थे, वो यहां आए थे, उनकी भी मौत हो जाती है, यानी कुल मिलाकर हो गए 25। ये हो गए 25। अब इन 25 में उत्तर प्रदेश के 16 लोगों की मौत का भी जिक्र है, और 25 प्लस जो 16 होता है 41 होता है, 41। यानी एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि मात्र 30 लोगों की मौत हुई है, और लोगों के घरों पर जो उनकी अपने जानने वाले हैं, उनके परिवार वाले, उन तक जो उनके अपने लोगों की लाशें पहुंच रही हैं वो 41 घरों तक पहुंच चुकी है। यानी ये प्रशासन कितना झूठ बोल रहा है, इस बात का अंदाजा दैनिक भास्कर की इस खबर से लगाया जा सकता है। चलिए और भी खबरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आनंद फानन, जैसे ही वहां हुआ तो उसके बाद इन पुलिस वालों को वहां लगाया गया। मैं अब भी कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो डाउन में है, मतलब सिपाही लोग जो हैं, वो कभी नहीं चाहते कि इस तरह के हादसे हों, क्योंकि वो खुद इस परिवार से आते हैं, ऐसे ही परिवारों से आते हैं जो प्रयागराज उनके घर वाले आते हैं, और वीआईपी सुविधाओं के साथ नहीं, ऐसे ही बसों में, ट्रेन में, पैदल चलकर ऐसे पहुंचते हैं। मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, ये बड़े बड़े जो लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं, प्रयागराज वाले अधिकारी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो भैया वीवीआईपी से भी बढ़कर है, उन्होंने अपने चाचा, ताऊ, फूफा, दूर के रिश्तेदार सबकी व्यवस्था करा रखी थी। ये सिपाही कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन इनकी मजबूरी है। इनकी क्या मजबूरी है? दरअसल इन्हें अपनी नौकरी करनी है, तो इन्हें आंकड़ों पर नहीं बोलना, इन्हें ऐसे ही लाश ढूंढना है। तो फौरन ही ये सफाई की गई थी, उस वक्त की ये तस्वीर है। सूर्य समाजवादी लिखते हैं, महाकुंभ में 1 2 नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ से जाने गई, संगम में, झूसी में और जीटी रोड पर। मौतों की संख्या छिपाकर योगी सरकार गरीब हिंदुओं के साथ घिनौनी राजनीति कर रही है, इनका दावा है। चलिए अगली खबर आप देखिएगा। अब एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकल कर आई, क्योंकि भास्कर लगातार, दैनिक भास्कर, मैं फिर कहता हूं कि कुछ ही अखबार या ये सब रह गए हैं, वरना अदरवाइज सारे के सारे चरण वंदना में लगे हुए हैं। सचिन गुप्ता ने इसे ट्वीट किया है, लेकिन लिखा क्या है? भास्कर इन्वेस्टिगेशन 49, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या? महाकुंभ में 1 नहीं 3 जगह भगदड़ हुई, जीटी रोड पर भी 5 लोग मारे गए, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हमें जिक्र करना ही नहीं है। अब प्रयागराज में कहीं भी कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार थोड़ी ना उठाती है। सरकार ने तो कितनी निष्पक्षता के साथ 30 लोगों की मौत का आंकड़ा रख तो दिया, और क्या करोगे? कैसे लाशें उठाकर ले जाई गई? अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि लोग कह रहे थे कूड़े में पड़ी हुई थी लाशें, कूड़ेदान में थी, दिखाया, बताया था। और अब देखिए ये सारी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं, महाकुंभ में
कि भगदड़ में मौतों की संख्या को लेकर कई तरह की थ्योरियां हैं। हमने एम्बुलेंस ड्राइवरों, अस्पताल कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, चश्मदीदों से बात करके इन्हें समझने की कोशिश की। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कर्नाटक, वेस्ट बंगाल तक लाश छोड़कर आए हैं। मेडिकल कॉलेज की दीवार पर 24 अज्ञात लाश की फोटो लगी हुई हैं जिन्हें करने से रोका जा रहा था। विपिन चौबे वाली मैंने खबर दिखाई थी। 25 लाशों की पहले ही पहचान हो चुकी है। दोनों संख्या जोड़ दी जाए तो 49 बैठती है। मौनी अमावस्या की रात महाकुंभ में 3 जगह अप्रिय घटनाएं हुई, संगम में, झूसी में और ओल्ड जीटी रोड पर। यह पूरी खबर है और इसमें कितने लोगों की जान चली गई अब अंदाजा लगाइए। और लेकिन प्रशासन झूठ बोल रहा है, इसकी साफ साफ बानगी नजर आती है। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए। एंड 6-6:30 बजे के करीब हमारा पानी खत्म हो गया था। इस वजह से 7 बजे लोग हमसे पानी मांग रहे थे। लोगों की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों से हमने गंगा जल मांग के और लोगों के मुंह में बस पानी डाला है। गंगा जल लोग आ करके खड़े थे हमारे नीचे। क्या है खबर मैं बता देता हूं। दरअसल ये वही है जहां पर इनकी बिल्कुल महाकुंभ पर ही इनकी जहां पर भगदड़ हुई थी वहीं पर इनकी दुकान है। मैंने इससे पहले भी दलालन टॉप पर इनकी खबर आई थी, तब ये रो रही थी और इन्होंने बताया कैसे इन्होंने जान बचाई, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं था। इन्होंने मीडिया के लिए भी कहा था कि मीडिया तो गायब नजर आई, मीडिया को पता ही नहीं चल पा रहा किसी को कुछ, वो तो चेहरा चमकाने वाली चीजें दिखा रहे हैं ना बस। तो अब ये बता रहे हैं जान बचाने के लिए टावर पर चढ़े लोग, दावा किया जा रहा है घटनास्थल पर पानी की सुविधा नहीं थी। हाँ, वहां से लाशें हटाने का सिलसिला लगातार जारी था। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब इनको जो यही है वो तान्या मित्तल, जिन्होंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो जारी की थी और देखिए कैसे रो रही है। था वो मेरी भाषा नहीं समझ रही थी। उनके पास जो है इकाई कार्ड, बड़ी हेल्प की, दरवाजे बंद कर लिए थे आश्रमों ने। देखिए क्या कहती हैं ये। सब आश्रमों के दरवाजे बंद थे। आश्रम खोल देते, रोड पे, सड़क के पे जगह कम हुई थी तो बड़े बड़े आश्रम बनाए, इतने बड़े बड़े आश्रम में दरवाजे बंद कर लेते। मैंने ये तस्वीर भी मतलब बंद थे दरवाजे, मस्जिदों के खुले हैं कि जो बड़े बड़े टेंट हैं बाबाओं के, सबने गेट बंद कर लिए थे। सबके दरवाजे बंद कर लिए गए, मठ आश्रम के सबके। और इसे लेकर अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, कभी सोचा आपने यूनिवर्सिटी के बच्चों ने दरवाजे खोल दिए, स्थानीय लोगों ने मदद की, मस्जिद, दरगाहों, कॉलेजों के दरवाजे खुल गए, लेकिन कई कई एकड़ के आश्रम वाले बाबाओं ने किसी की कोई मदद नहीं की। अब बयान देकर तालियां बजवाने वालों ने भी नहीं। कुल मिलाकर ये तस्वीर निकलकर सामने आई। एक और दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को सुनना चाहिए। ये अपने भाई हैं, बेहतरीन काम करते हैं। 29 जनवरी को कहा गया कि 30 मौतें हुई, जिनमें 25 की पहचान हो गई है, जबकि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 24 लावारिस शवों की फोटो लगाई गई। इसके बाद 30 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में भास्कर रिपोर्टर को 24 लावारिस शव रखे मिले। देख लीजिए, जो रिपोर्ट वहां पर बताई गई सचिन गुप्ता की तरफ से, वही मेरे सहयोगी है, मेरे पुराने मित्र हैं विकास, उन्होंने भी बताया। महाकुंभ हादसे में मौत के आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार स्नान करने वालों की संख्या तो तुरंत बता रही है, लेकिन लगता है कि मृतकों की संख्या को छिपाया जा रहा है। दैनिक भास्कर के मुताबिक मृतकों की संख्या सरकारी संख्या से कहीं ज्यादा है। ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये देखिए, ये सारी मीटिंग साजो सामान के साथ बैठे हुए हैं। राजेश साहू लिखते हैं कि न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब नहीं दे पाए अफसर। पूछा महाकुंभ में कहां कहां घटना हुई, सभी सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। है ही नहीं है, पता ही नहीं है। हाँ, आपको फोटो चाहिए कि कैसे नहा रहे थे बाबा रामदेव, उनके साथ कैसे क्रिया योग बना रहे थे, देख रहे थे योग वाली क्रिया, पैर से पैर फंसाकर वो। और अमित शाह जी के अलग अलग एंगल से फोटोज चाहिए तो सारे अधिकारियों के पास अवेलेबल है, लेकिन भगदड़ की तस्वीर किसी के साथ पास नहीं है। ये एक हमारा देश है, आधुनिक देश है। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, एक भी महंत, संत, महामंडलेश्वर, कथावाचक, शंकराचार्य गरीबों की मदद करते नजर नहीं आए। आम आदमी ही एक दूसरे की मदद कर रहा है। आपस में इसी तरह मिलकर रहो, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आएगा। ये धर्म के व्यापारी सिर्फ चुनावी सुपारी लेना जानते हैं, ये इन्होंने कहा है। राजकुमार भाटी भी कहते हैं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कहते हैं कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अब इन सब के इतर एक खबर जो मैं दिखाना चाहूंगा, वो खबर किससे है रिलेटेड, वो सारी खबर रिलेटेड है चुनाव से रिलेटेड, दिल्ली वाला। पहले सुनिए। दिल्ली पर इलेक्शन हो रहे हैं तो आपने 11 सालों तक क्या कामकाज किए हैं, उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सौरभ जी, हेलो, माइक ऑन कर दिया आपने? अब चित्रा जी, माइक ऑफ किया नहीं था, गलत बात है कि आपने मेरी शांति हो जाए इस वजह से मैंने गुजारिश की थी। तो मैडम अगर तो देखिए, इस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने पूरी तरह जो गोदी एंकर्स हैं उनकी बटिया पलीत कर दी। इसमें लिखती है अंशिका सिंह यादव की बेशर्म चित्रा त्रिपाठी द लाल है बड़ी वाली। महाकुंभ की पोल खुलने लगी तो चित्रा त्रिपाठी ने सौरभ जो भारद्वाज है एमएलए का माइक बंद करा दिया, लेकिन फिर भी सौरभ ने धज्जियां उड़ा दी गोदी मीडिया की। ये तस्वीरें भी हैं। आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, उनके अधिकारी आपको खदेड़ देंगे, धमकी देंगे अरेस्ट कराने की। आप अगर मीडिया में बोलेंगे तो आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। और आंकड़ा तो आप देख ही रहे हैं
30 का आंकड़ा बताया था, ये तो 50 से ऊपर पहुंच रहा है। और ये तो अब तक की अलग अलग न्यूज चैनल जो निष्पक्ष तौर पर काम कर रहे हैं उनकी वजह से है। अभी तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।